देश भर में हो रही लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आज उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव रह चुके प्रदीप सिंह बब्बू, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रह चुके मतेश सोनकर और बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रभुदयाल निषाद समेत कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके जिशान हैदर समेत तमाम राजनेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने का काम किया। कांग्रेस के पूर्व नेता जिशान हैदर व समाजवादी पार्टी से पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू ने हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। का लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व ने रखा है। हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण का चुनाव हो चुका है। शेष बचे चारों चरणों में पूरी ताकत के साथ लग करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने के लिए बूथ स्तर तक जुटेंगे और इस मुहिम में इतनी ताकत लगाएंगे, ये महसूस हो जाए कि आपके आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। हम सब आपकी ताकत को समझते हैं। जहां जहां आप लोग काम कर रहे हैं, जिस जिले में, जिस क्षेत्र में, आपकी अपनी एक पहचान है और आपकी अपनी एक ताकत है। पार्टी में जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मदद मिलेगी। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी से प्रदेश सचिव रह चुके प्रदीप सिंह बब्बू ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। क्या वजह रही समाजवादी पार्टी छोड़ने की और भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने की क्या वजह थी? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं नौजवानों से दूर हो गई है, किसानों से दूर हो गई है, महिलाओं की जो तमाम ऐसी नीतियाँ हैं जिनसे वो दूर हो गई है और इसलिए समाजवादी पार्टी का नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है और इसलिए हम लोग आज समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन हम लोगों ने थामा है। खास वजह रही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की? देखिए, खास वजह बिल्कुल रही होगी, क्योंकि मैं 28 साल से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। मैं नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उस दौर से हम लोग समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अखिलेश यादव जी हम लोगों की समाजवादी पार्टी में आने के बाद आए, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज जो लोग समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं अखिलेश जी के निर्देश पे या उनके निर्देश पे अखिलेश जी चला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को विध्वंस की तरफ ले जा रही है और नौजवानों की उपेक्षा हो रही है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी में रहने लायक अब नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। और देखिए, पीडीए की बात करने से समाजवादी पार्टी अगर आ गई होती तो आ गई होती। 17 में आ रहे, 19 में आ रहे, 22 में आ रहे, तो अब मुझे लगता है कि अब 24 आ गया है। अगर पीडीए उनकी बात को कहीं न कहीं अंगीकार कर रहा है तो वो बिल्कुल आ जाते, लेकिन पीडीए भी नहीं जान रहा है कि इनकी नीति नहीं सही है, इनकी नीयत ही नहीं सही है। इसलिए कभी भी समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी अब, और भारतीय जनता पार्टी एक नए लक्ष्य के साथ नया मुकाम हासिल कर रही है और उस मुकाम में हम लोग कहीं की अपनी भी आहुति डालेंगे। हम लोगों की यही इच्छा है। 24 में क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार बन सकती है और क्या जो बहुमत 400 पार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है वो छू पाएगी? बिल्कुल, देखिए, 400 पार का जो बहुमत है वो सिर्फ हवा में नहीं, 400 पार का बहुमत यहाँ के नौजवानों की आंखों में झलकता है, यहाँ की महिलाओं की आंखों में झलकता है, यहाँ के जो गरीब गुरबा है उसकी आंखों में झलकता है कि आज मोदी से ही लोगों की उम्मीद है। आज यहाँ प्रदेश में योगी जी से ही लोगों की उम्मीद है। इस नाते उस उम्मीद को पूरा करने के लिए लोग उनका साथ देंगे और क्योंकि वो लोगों का साथ दे रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 400 पार का जो नारा है वो अंगीकार होगा और हम लोग उसमें जो भी करना होगा करेंगे, जो भी सहयोग करना होगा करेंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रह चुके और समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके प्रदीप सिंह बब्बू थे, जिन्होंने कहा कि 400 पार का जो सपना है वो कहीं उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ साथ जितेंद्र सिंह, ANB न्यूज़, लखनऊ।